आज की प्रेरणादायक कहानी है एक साधु की और कहानी का नाम है भगवान बचाएगा। तो कहानी बहुत ही रोमांचक है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। दिन रात पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता, भगवान का नाम जपता और लोगों को भी भक्ति का रास्ता दिखाता था। उसका भगवान पर पूरा विश्वास था और गांव के लोग भी उसे बहुत आदर देते थे। एक दिन गांव में बहुत भयानक बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ भागने लगे। किसी ने देखा कि साधु महाराज अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम ले रहे थे। गांव वालों ने कहा, महाराज जल्दी चलिए, पानी बढ़ता जा रहा है, जान का खतरा है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम लोग अपनी जान बचाओ बेटा, मुझे तो भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते साधु की कमर तक पहुंच गया। तभी एक नाव वहां से गुजरी। नाव वाला चिल्लाया, महाराज जल्दी नाव पर बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। साधु बोले, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा भगवान खुद मुझे बचाएगा। नाव वाला समझ गया कि महाराज नहीं मानेंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में पानी और बढ़ गया। अब साधु ने पेड़ पर चढ़ना ठीक समझा। वह ऊपर बैठकर भगवान का नाम जपने लगे। तभी आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। बचाव दल ने रस्सी नीचे फेंकी और बोले, महाराज जल्दी रस्सी पकड़ लीजिए, हम आपको बचा लेंगे। पर साधु फिर बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मेरा भगवान बचाएगा और मुझे खुद बचाएगा। बचाव दल ने बहुत समझाया, लेकिन साधु नहीं माने। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी और तेज हुआ। पेड़ जड़ से उखड़ गया और साधु बह गए। जब साधु की मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुंचे। वहां भगवान के सामने खड़े होकर बोले, प्रभु, मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति की, तपस्या की, लेकिन जब मैं पानी में डूब रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे साधु, मैं तुम्हें बचाने 3 बार आया। पहली बार गांव वालों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। लेकिन तुमने मुझे हर बार ठुकरा दिया। साधु सिर झुकाकर चुप रह गए। भगवान इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान हमारी मदद कई रूपों में करते हैं, लेकिन अगर हम उनके संकेतों को नहीं पहचानते तो चमत्कार भी हमारे सामने होकर निकल जाता है। तो ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षा से भरी हुई कहानियों को लेकर हम आते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।